हम जब राजनीति दरियाबाद में शुरू किए तो लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर। इस देश का सबसे शिक्षित आदमी जिसने देश का संविधान लिख दिया, उसे स्कूलों में पढ़ने के लिए हटाया गया, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, उसको पानी पीने नहीं दिया गया। ये लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, इससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। हमारे जो 4-5 साथी थे, 10 साथी थे, उनके पर टांटिंग होती थी, काम से कोई जीतता है इलेक्शन। आज दरियाबाद के अंदर आपके काम की बातें हो रही हैं, याद रखिए। आज दरियाबाद के अंदर होर्डिंग लगा के आपसे वादा किया जा रहा है कि हम ये काम करेंगे। यही हमारे अरमान कि आप काम की बात करिए, हमारे लोगों को वो सारी चीजें मुहैया होनी चाहिए जिसके वो हकदार है। और आपके घर, हर घर में एक पर्चा पहुंचाया जा रहा है कि हम ये काम करेंगे, वो कोई भी कैंडिडेट हो, तो ये आपकी जीत है, ये दरियाबाद के लोगों की जीत है, महिलाओं की जीत है, बुजुर्गों की जीत है, नौजवानों की मेहनत। इससे पहले होर्डिंगों में फोटो ढूंढे जाते थे कि आप अपना फोटो दे दो, फोटो लगा लें। आज की डेट में किसी भी नेता की होर्डिंग में कोई फोटो नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका सिंगल फोटो हो रहा है। ये भी लड़ाई आप जीत चुके हैं। लड़ाई चेहरे पर होनी चाहिए, आपके पीछे कौन चल रहा है वो, इस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम उसको जानना चाहेंगे जिसको हम वोट दे रहे हैं, हम उसको जानना नहीं चाहेंगे जो हमको वोट दिलवा रहा है। और आपने दरियाबाद वालों एक काम बहुत अच्छा किया है, दरियाबाद की राजनीति में ठेकेदारी का सिस्टम खत्म कर दिया। आज की डेट में 100-200 वोट वाले ठेकेदार अपने आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यह दरियाबाद में हो क्या गया। ये वही हुआ जो आज से 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। हमारा वोट है, हम जिसको मर्जी होंगे देंगे। आप हमारे वोटों की ठेकेदारी मत करिए। आप सिर्फ ये बताइए कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल पर इस दरियाबाद के अंदर आप काम क्या करोगे। क्या आप टिकैत नगर से पीछे हो? क्या आप अलियाबाद से पीछे हो? क्या आप भिटरिया से पीछे हो गए हो? आप बताइए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए खुद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीछे वालों ने क्या कराया नहीं कराया, आपको वो सारे काम करा देने चाहिए थे जो जिससे ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। आपने इनकी उम्मीदों को सिर्फ ठगा है। और मैं ये बात के बीच में कह रहा हूं, और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सरफराज कैंडिडेट की बुराई करते हैं। आप लोग एक बात समझ लीजिए, किसी भी नेता की आलोचना करना बुराई नहीं होती। किसी भी नेता की आलोचना करना बुराई नहीं होती है। वर्णन, आलोचना, पुनर्निर्माण, ये राजनीति का सिद्धांत है। पहले वर्णन कीजिए कि क्या कमी है, फिर आलोचना कीजिए, फिर उसके बाद में वो कैसे सही हो सकता है, इसके लिए पुनर्निर्माण के बारे में सोचना। यही राजनीति का सिद्धांत कहता है। तो लोग क्या कहेंगे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कामों की आलोचना करने का अधिकार संविधान ने दिया है, और वो संविधान और वो कानून और वो बातें मैं यूज कर रहा हूं अपने लोगों के बीच में। डंके की चोट पर कहता हूं कि आपने नाली, सड़क और बिजली को दरियाबाद के लोगों को विकास दिखाकर दरियाबाद के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, इसमें कोई जज्बात नहीं, इसमें कोई चुगली नहीं, इसमें कोई चोरी नहीं। मैं 2000 लोगों के बीच में कह रहा हूं कि नाली, सड़क और खंबे की लाइट पर विकास नहीं हो सकता। नालियां आपकी आज भी साफ हो रही हैं, लाइटें आपकी लग रही हैं, चेयरमैन नहीं है उसके बावजूद। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अगर मैं ये गलत बात कह रहा हूं तो कोई भी शख्स हमसे सवाल पूछ सकता है इस भरी महफिल में। मैं ये अधिकार आपको देता हूं क्योंकि ये अधिकार आपका है कि आप किसी भी कैंडिडेट से सवाल पूछने का अख्तियार आपको मिलता है, और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे जितनी बदतमीजी इस बात करना है करिए, लेकिन मैं, क्योंकि आप एज ए वोटर हमारे लिए सम्मान है, हम आपकी बात बुरा नहीं मानेंगे। ना हम आपको धमकी देंगे, ना हम आपको डरवाएंगे, ना आपके घर के लोगों को डरवाएंगे। हम सिर्फ मुस्कुरा कर आपसे वोट मांगेंगे, हाथ जोड़कर।
और यही राजनीति दरियाबाद में होनी चाहिए, और यही राजनीति होनी चाहिए। हर नेता आपके घर के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आए, चाहे सरफराज हो चाहे कोई और हो। अरे आप वोटर हो, इससे पहले बादशाह चुने हैं आपने, इस बार आपको अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार मिल रहा है। आप खुद डिसाइड करिएगा, हमको चुनिए ना चुनिए ये आपका अख्तियार, लेकिन ऐसे शख्स को चुनिए जो आपके हर वक्त खड़ा हो, आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हो। आपको लग्घी से पानी पिलाने की जरूरत ना पड़े। याद रखिए, जो कहता है कि चलो उनसे मिल लो, फलाने से मिल लो, कह दो डायरेक्ट फोन करें तो मिलने आ जाएंगे। ये चाय पीने और पिलाने वाला सिस्टम खत्म कर दो, वरना आपके बच्चे सिर्फ गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग हर इंसान का सम्मान करिए जो आपके घर मेहमान बनकर आए, लेकिन आप उससे सवाल भी पूछने का हक रखिए, क्योंकि आप चाय पिला रहे। और हंसी मजाक मुस्कुराहट में बात तो करिए, लेकिन आप याद रखिए कि वो हंसी और मुस्कुराहट 5 साल आपके खून के आंसू न बन जाए। आप ऐसा सिस्टम मत लाइएगा कि आप इनके पास जाओ तो कहें उई नहीं सुन रहे, उनके पास आओ तो कहें इन नहीं सुन रहे। ये सुनने और सुनाने वाला काम खत्म कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट बात करने के अधिकारी हैं, आप डायरेक्ट बात करिए। बुजुर्गों, अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। सिर्फ ठगा गया दरियाबाद के अंदर, आपको ठगा। आप इतनी महफिल, इतने लोगों की महफिल है, ये आम लोग हैं दरियाबाद के, स्टेज पर बैठे हुए आम लोग हैं। कोई एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है कि मेरा बच्चा आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एक इंसान अगर हाथ उठा के यहां पर कह दे मैं माइक छोड़कर इधर बैठ जाऊं, ये हालत है हमारे। और लोगों के बच्चे आज काले कोट में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आप जब दूसरों को बना सकते हैं तो आप अपने आप को क्यों नहीं बना सकते? आपको बनाने का सिर्फ और सिर्फ आपको बदलने का सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। हम यहां पर भाषण देने, महमूद भाई भाषण देने, मंच लग जाए, शायरो शायरी हो जाए, इससे बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आना है। इससे बदलाव आपकी जिंदगी में जब आएगा जब आप खुद खड़े हो जाएंगे। हम आपके घर सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन बदलाव आपके घर के अंदर का आप खुद लाएंगे, आप खुद जिम्मेवार होंगे। और दरियाबाद के अंदर मैं एक चीज और होता हुआ देखना चाहता हूं। जितने कैंडिडेट हैं, गल्ला मंडी के अंदर एक मंच लगाया जाए, चारों लोग, पांचों लोग, जितने कैंडिडेट हैं, आप अपनी बात जनता के सामने डायरेक्ट रखिए, छिप छिप कर कोई बात न करिए। मैं सारे कैंडिडेटों को ऑफर करता हूं कि मैं बहस के लिए तैयार हूं। मंच मैं लगाऊंगा, कुर्सियां मेरी होंगे, लोग दरियाबाद के होंगे। गल्ला मंडी में जब आप कहेंगे मैं बहस के लिए तैयार हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वो दहाड़ता है। और बिल्कुल इसी तर्ज पे दहाड़ते रहिए, क्योंकि अब बदलाव की ज़रूरत है। आइए दरियाबाद को बनाने की बात करते हैं। आइए दरियाबाद के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं। आइए स्कूल कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। आइए दूसरी पानी टंकी दरियाबाद में कैसे बनेगी इसकी बात करते हैं। हमारे पास गाड़ी कितनी है, घोड़ा कितना है, पैसा कितना है, घर कहां है, जमीन कहां है, इससे जनता का कोई मतलब नहीं। हमारे पास 10 हवाई जहाज चल रहे हैं, इससे पीछे खड़ा हुआ आदमी उसको क्या फायदा, ये हमें बताना पड़ेगा। हमारे घर में कुबेर का खजाना रखा हुआ है, उससे दरियाबाद के लोगों को आपने क्या दिया, ये चीज बतानी पड़ेगी। आपको यह बताना पड़ेगा दरियाबाद के लोगों को। और जो लोग पैसे रोड पर गिनाते हुए नजर आते हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं, दरियाबाद वाले अब की बार झांसे में नहीं आएंगे। वो इस बात को भूल गए हैं कि शायद इससे पहले कई
पैसे वाले लोग आए और चले गए, उनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं रहा। तो जो नामो निशान लेने वाला रहेगा वो आपके कामों से रहेगा और उसको ही करते रहना है। दरियाबाद के लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे। अरे पैसा सरफराज के पास 10 करोड़, उससे मुशीर मामा का क्या फायदा, यूं तो बताओ। हमारे पास 20 करोड़ रुपए हैं, हमने अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बनाया? फिर क्यों नहीं बना दिया? ये सारी चीजें आपको बदलनी है, आप बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से कि दरियाबाद के लोग बदल रहे हैं, और इसके सिर्फ और सिर्फ जो आपने बदलाव किया है, इसके तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ दरियाबाद के लोग हैं। सरफराज का कोई रोल नहीं। बुजुर्गों, अब सिर्फ स्वच्छ, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित दरियाबाद की बात होगी। इसी तर्ज पे चलना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन नौजवानों को आप निराश ना होने देना। ये आपकी तरफ टकटकी लगा के आंखें देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हमको दुआएं देंगे। आप अपनी दुआएं दे देना, दरियाबाद बनाने की जिम्मेवारी नौजवानों पर छोड़ देना। अगर ये नौजवान दरियाबाद नहीं बना पाए तो मैं यहां से 2000-3000 लोगों के बीच में कह रहा हूं, आप कॉलर पकड़कर पूछ लेना कि तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, क्यों नहीं बनाया। ये दरियाबाद का टाइम, दरियाबाद का बदलाव का टाइम है। अगर हम नहीं बदल पाए, अभी नहीं तो कभी नहीं बदल पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। चाय पिलाइए, नाश्ता करवाइए, लेकिन याद रखिए जब वो नाश्ता चाय पीकर जाए तो आप अपने बच्चों की आंखों की तरफ आंखें मिलाकर देखने वाले खड़े रहें। ऐसा कोई सौदा मत कर दीजिएगा कि आने वाले 50 साल आपके बच्चे सिर्फ आपको कोसें। याद रखिए, हर कोई आपका, आप सबके, सारे नेताओं को मोहब्बत दीजिए, लेकिन वोट देने का अधिकार आपका, ये आप अपने पास रखिए। किसी रिश्तेदार के कहने से, किसी गांव वाले के कहने से, किसी बाहर वाले के कहने से, किसी के दामाद के कहने से, किसी के ससुर के कहने से आप अपना वोट मत देना, क्योंकि ये लोग आपके इलेक्शन के टाइम बुलाकर आपके घर घर भेजते हैं, प्रेशर डालते हैं कि ये लोग आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार अगर आपका वोट दबाव डाल के दिलवा देगा तो आप बताइए क्या आपका वो वोट सही जाएगा? अगर मैं भी भेजूंगा तो मैं अगर कोई बाहर से आदमी बुलाकर आके वहां वोट भेजने मांगने के लिए भेजता हूं, आप उसके कहने से वोट ना देना, बिल्कुल ना देना। वोट देने का अधिकार आपका है, आप सोच समझ कर दीजिए, फैसला आपका होगा। जो होगा सर झुका के मानेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, कोई गिला शिकवा नहीं होगा दरियाबाद वालों। बस आप ऐसे लोग को चुनिएगा जिससे आप हक से खड़े होकर और रुआब से तेज आवाज में बात करने वाले हों। आप ऐसे शख्स को चुनिएगा, आप ऐसे शख्स को मत चुनिएगा कि आपको वो कुर्सी जब ऑफर करे तब आपको बैठना पड़े।